हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। वो क्या होती थी कि कोई भी दो चार्ज, ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो r है। तो ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो ये होता था कूलम्ब्स फोर्स जो होती थी वो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके इक्वल होता था। ये हमारी कूलम्ब फोर्स थी। अब अगर ये पॉइंट, हम इस केस में क्या लेते थे, हम इस केस में ये पॉइंट चार्ज लेते थे, है ना। ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, अगर इस लेंथ के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें तो इसकी डायमेंशन बहुत कम है, ना के बराबर है। देखो लेंथ इतनी है, ये बिल्कुल छोटा सा है, यानी कि ये बहुत छोटा सा चार्ज है, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं, जो कि उनके बीच की दूरी, जो उनके बीच की सेपरेशन है उसके अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज वाली कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन तरह का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो तीसरा है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इनके बारे में सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स, और उन्हीं को हम आने वाली क्लासेस में रेगुलरली यूज करेंगे। उनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इनके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, भाई लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चलिए शुरू करते हैं। नाम से ही क्लियर है कि लीनियर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने किसी कोम को रगड़ा था तो कोम चार्ज हो गई थी। कोम किस तरह की फॉर्म में होती है, कोम इस तरह की फॉर्म में होती है। मान लो इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी में लगातार जो है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक ही लाइन में उसका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक पॉइंट है हमारे पास P, हमारे पास P पॉइंट है और इसके ऊपर एक चार्ज रखा है Q नोट, यानी कि Q नोट एक बहुत छोटा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच की फोर्स मुझे निकालनी हो, फोर्स लगेगी इधर, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, Q नोट भी हमारा पॉजिटिव है, तो फोर्स हमारी का आउटवर्ड लगेगी। भाई दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करेगा तो बाहर लगेगी। लेकिन मैं इसकी फोर्स कैलकुलेट कैसे करूंगा। अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ी थी वो तो पढ़ी थी पॉइंट चार्ज के बारे में, लेकिन यहां तो पॉइंट चार्ज है ही, यहां तो लीनियर चार्ज है। और जो हमारी फोर्स हमेशा एक्ट करती है, लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करती है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। मान लो इसकी पूरी लेंथ है L, इस पूरी जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी लेंथ है L। एक हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया dl, इस पूरे पे चार्ज मान लो Q था, तो इस छोटे से हिस्से पे चार्ज हो गया dq। यहां तक क्लियर कि हमने dl इसकी लेंथ एज्यूम कर ली और dq इसके ऊपर चार्ज। अभी हमने छोटा सा चार्ज लिया यहां पे, तो ये भी क्या बन गया, ये भी एक तरह से पॉइंट चार्ज बन गया। तो हम सिर्फ और इन दोनों के बीच की फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे पूरी पे करना है तो क्या करूंगा, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मुझे किसी चीज पे बढ़ाना हो, देखो इस चार्ज को मैं सिर्फ थोड़े से के लिए एज्यूम कर रहा हूं, जो मुझे पूरे के लिए करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट चार्ज के हिसाब से यहां पे फोर्स कैलकुलेट करता हूं। तो हमारी फोर्स क्या होगी, देखो फोर्स भी इस पे स्मॉल पे df आएगी। हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, फिलहाल नॉर्मल फॉर्म में ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लास्ट में लिख देंगे। तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, K इंटू एक चार्ज dq इंटू Q नोट अपॉन इन दोनों के बीच की सेपरेशन। मान लो ये r सेपरेशन है इन दोनों के बीच की, तो नीचे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, उनके बीच की सेपरेशन और उसका स्क्वायर, ये आया। अब यहां पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा। इसको डिनोट, ये क्या है, डिनोशन क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि क्या हुआ, कोई भी चीज जब हम नापते हैं कि भाई इतनी जगह में ये चीज कितनी है, तो वो उसकी हमेशा डेंसिटी होती है। तो लैम्डा क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी हुआ। क्या है ये चार्ज डेंसिटी। तो हमने चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाली। लैम्डा होती है हमारे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, कि भाई इतनी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। भाई सभी तो हम कुछ कर पाएंगे, हर लेंथ के ऊपर हिसाब से कितना चार्ज है। तो अब अगर लैम्डा देखेंगे इसके हिसाब से,
तो जो हमारा चार्ज है, चार्ज कितना है dq, और कितनी लेंथ के ऊपर है, dl लेंथ के ऊपर है। dq जो चार्ज है वो dl लेंथ के ऊपर है, तो ये हमारी आ गई चार्ज डेंसिटी। तो ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। इसको याद रखना कि लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। तो अब अगर मैं dq की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो dq को मैंने एक साइड में रखा, dl इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। अब मैं यहां पे रख देता हूं इसकी वैल्यू k dq की जगह हमने वैल्यू रख दी इसकी लैम्डा dl इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब हमने बताया कि तो छोटे से चार्ज के लिए आया, तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर हमें पूरी फोर्स निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, df को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे k लैम्डा क्यू नोट को मैं आगे लिख देता हूं dl अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखो k कांस्टेंट है, लैम्डा क्यू नोट, हमारे पास इंटीग्रेट जो करेंगे वो dl अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन इंटीग्रेशन की कुछ ना कुछ लिमिट होगी। देखो भाई हम पूरी लेंथ, ओवरऑल लेंथ कितनी है l, इसकी l लेंथ के ऊपर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो हमारा फाइनल आ गया, ये उस केस में फोर्स आ गई जब हमने देखो छोटे से एलिमेंट के लिए लेके चले और पूरे पे, इस पूरे की वजह से इसके ऊपर हमें फोर्स काउंट करनी थी कि कितनी कूलम्ब फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने इसके छोटे से एलिमेंट को लिया, छोटे से एलिमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। हमारे पास आ गई k लैम्डा क्यू नोट इंटीग्रेशन विद लिमिट l ऑफ dl अपॉन आर स्क्वायर। हमने चार्ज डेंसिटी अभी पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी, और ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लीनियर चार्ज में पढ़ा था, वो होती थी लैम्डा, वो किसके इक्वल होती थी, dq अपॉन यानी चार्ज अपॉन लेंथ के। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज किस में होता है, कूलम्ब में, लेंथ किस में होती है, मीटर में, यानी कि इस चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। तो ये इसकी SI यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब किसी एरिया पे, यानी कि जैसे कि ये पेपर है, इस पेपर पे कंटिन्यूअस का कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे हम बोलेंगे, किसी एरिया में अगर चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम बोलते हैं उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास जो प्लेन है वो दो ही एक्सिस होंगी उसकी, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, यानी दो ही एक्सिस में वो प्लेन होगा और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब हम यहां पे कूलम्ब फोर्स किसी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी पॉइंट, मान लो ये एक पॉइंट है P और यहां पे हमें कूलम्ब फोर्स निकालनी है, ये चार्ज है Q नोट, तो यहां से हमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना, सेम वही काम करना है। इस पे सारे भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने एक एलिमेंट कट कर दिया यहां पे। अब एलिमेंट कट कर दिया, इस एलिमेंट का चार्ज हमने मान लिया dq है, इस पूरे का q चार्ज था, तो dq एलिमेंट का चार्ज है, और जो उसका सरफेस, ये किस पे है, सरफेस, जो सरफेस एरिया है उसका वो है ds, इसका सरफेस एरिया कितना है ds, चार्ज है dq इसका और सरफेस एरिया है ds। अब हमें इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है, इस पे अब हमें बताना है कि कितनी कूलम्ब फोर्स उसकी एक्ट कर रही है। सेम वही हम कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F क्या होता है, K इंटू क्यू नोट dq अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज और ये छोटा सा चार्ज और उसके बीच की दूरी उसका स्क्वायर से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कूलम्ब फोर्स आ गई। लेकिन ये क्या है, ये छोटा वाला हिस्सा आया, इसका सिर्फ इस हिस्से की वजह से जो है। फिर हम वही करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरे सरफेस के लिए वो चीज आ जाएगी। लेकिन जैसे उसमें तो हमने एक टर्म पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पे हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन चीजों को याद रखना, हम क्या क्या टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है कि भाई जितना चार्ज जितने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज अपॉन सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, ये उसका जो सरफेस एरिया है वो उस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चीज हमारी होती है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी यहां पे आ गई।
तो अब हमें dq यहां से निकालना है, तो dq क्या आ जाएगा, ds इधर आएगा, तो ये क्या हो गया सिग्मा ds। बस हम इसी टर्म को इसमें रख देंगे। अच्छा, ये हम ds और उसमें हम dl क्यों लेके आए? देखो भाई, जब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा अगर फोर्स निकालना तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा, पूरे सरफेस एरिया पे करना पड़ेगा ना। तो जितनी टर्म हमारी यहाँ सरफेस एरिया के हिसाब से होगी, उतना ही इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करना इजी होगा, अदरवाइज इंटीग्रेट हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने उसको लेंथ एलिमेंट लिया था, लेंथ एलिमेंट से हमने उसकी चार्ज डेंसिटी से वहां से हमने उसका dq की वैल्यू निकाली, फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया में, वहां पे कन्वर्ट किया हमने लेंथ। तो सेम चीज यहाँ पे देखो dq की वैल्यू कितनी आई हम वो रख देंगे, k है कांस्टेंट, q नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस क्या आया यहाँ पे सिग्मा ds, dq की जगह dq की वैल्यू रख दी अपॉन आर स्क्वायर। यानी इस सरफेस पे हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। पूरे इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो हमारा, और हमेशा लाइनिंग ज्वाइनिंग होता तो ये इस डायरेक्शन में ये फोर्स आएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें, देखो सिग्मा क्या था, सिग्मा है dq अपॉन ds, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो गई कूलम्ब, और अगर एरिया होता है किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, तो हमारे पास इसकी आ गई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई किसकी यूनिट, ये आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट। सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और अब हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम से मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम हम किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी शेप 3D हो। 2D में हम एरिया निकाल सकते हैं, 3D अगर शेप है, देखो भाई जिसके पास दो ही एक्सिस है, अगर कोई प्लेन है तो हम क्या सिर्फ उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर वहां पे उसकी हाइट भी आ जाए, दो चीज की बजाय 3 एक्सिस अगर उसमें है, तो हम क्या निकालते हैं, उस केस में उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। यानी कि ये जो पूरी बात की गई है ये किसी 3D शेप के बारे में की गई है। 3D शेप मान लो एक कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस, एक स्टोन है, स्टोन क्या है, देखो भाई उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है, उसकी हाइट भी है, तो वो एक 3D सरफेस है। तो ये 3D सरफेस हो गया, इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे कंटिन्यूअस कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में अगर हमें चार्ज निकालना है इस पॉइंट पे, ये एक चार्ज है Q नॉट, और यहां पे हमें चार्ज निकालना है। हमने इनकी लाइन ज्वाइनिंग निकाली, ये हमारे पास मान लो r लेंथ है और यहां से है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कट कर लेंगे, जैसे हम हर किसी में करते आए हैं। तो एलिमेंट भाई ऐसे नॉर्मल तो कट नहीं होगा, ये भी 3D शेप में कन्वर्ट होगा, 3D वाला ही शेप का कट होगा। तो भाई ये 3D शेप का हमने एक एलिमेंट काट लिया, देखो बिल्कुल उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा r है। अब हमें इस पूरे सरफेस पे क्या निकालनी है, वॉल्यूम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और इसकी वजह से जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है इस Q नोट पे, वो कैलकुलेट करेंगे इस पे। अब अगर मैं चार्ज देखता हूं तो चार्ज अगर इस पूरे पे Q चार्ज था तो इस पे dQ चार्ज होगा, और जो इसकी वॉल्यूम होगी वो dV होगी। इस छोटे से एरिया की छोटी सी वॉल्यूम होगी, पूरे की वॉल्यूम अगर V है तो इस छोटे से एरिया की वॉल्यूम dV होगी। तो यहां पे फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिस टर्म को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी जिसको डिनोट किया जाता है रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको रो से डिनोट किया जाता है, यानी कि उस वॉल्यूम पे जितना चार्ज फैला हुआ है, उस वॉल्यूम पे जितना चार्ज फैला हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने ये उसकी वो निकाली, तो यहां से अगर हम चार्ज को निकालेंगे यानी dq की वैल्यू निकालेंगे तो रो dv आ जाएगी, क्योंकि अब हमें यहां पे इंटीग्रेट किसके अगेंस्ट में करना है, वॉल्यूम के अगेंस्ट में करना है। तो इसलिए हम dq को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाले केस में सरफेस एरिया में, उससे पहले वाले केस में लीनियर फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया, लाइन उनके बीच की लेंथ के में कन्वर्ट किया था। अब अगर यहां पे मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं, यानी कि df क्या होगी, k हमारा कांस्टेंट, फिर Q नॉट, इसका चार्ज कितना dQ अपॉन r स्क्वायर, k Q नॉट, dQ की जगह वैल्यू रख देता हूं रो dV अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कहां करना पड़ेगा, इस पूरे सरफेस, इस पूरे वॉल्यूम पे। सरफेस में हम 2D में करते हैं, यहां पे हम किस में करेंगे, वॉल्यूम पे करेंगे।
पूरी वॉल्यूम जो इसकी होगी उस वॉल्यूम पे करेंगे, कांस्टेंट हमने बाहर रख लिए और यहां पे पूरी वॉल्यूम पे इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास कूलम्ब फोर्स आ जाएगी। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या होगी? मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होगी। चार्ज अपॉन मीटर क्यूब था, तो चार्ज अपॉन मीटर क्यूब हमारी क्या आ गई यार? चार्ज पर मीटर क्यूब हमारी इसकी यूनिट आ गई। हमने इस वीडियो में क्या सीखा? देखो, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। भाई 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने फिर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म लेके आए जो कि थी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। इंपॉर्टेंट है। और इसकी यूनिट क्या होती थी? चार्ज की कूलम्ब पर मीटर। फिर आई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी वो क्या होती है? सिग्मा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, जितना उसका एरिया है, यानी कि कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। तीसरी आई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होती है रो, और वो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई हुई। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें विजिट कर सकते हैं www.eduvoc.in पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।